पीड़ित होता है, तकलीफ में होता है, कहीं गिर पड़ता है, चोट आ जाती है, भूखा मरता है, तकलीफ में होता है, रोता है, उसके कर्म उसके पीछे होते हैं, अपने कर्मों का फल पाता है। लेकिन उसमें हमारा कर्म कैसे जुड़ेगा? उसके कर्म से हमारे कर्म से क्या लेना देना? तो भगवान बड़े दयालु हैं, जब वो तकलीफ में होते हैं तो उनको दया भी आती है। जो वो अपने कर्म का फल पाया तकलीफ में, लेकिन जब वो तकलीफ में भोगने लगता है तो भगवान के ही हम बच्चे हैं, तो वो भगवान दुखी होते हैं, तो उसकी सहायता के लिए आते हैं। भगवान ऑलवेज दुख में बुलाओ आते हैं। सुख में भी बुलाना चाहिए, लेकिन सुख में आप उनको भूल जाते हैं, दुख में बुलाइए आते हैं। और किसी ने आज तक 4 हाथों वाले विष्णु को देखा आते हुए सहायता के लिए? किसी ने शिव को देखा कि आके सहायता कर रहे हैं? किसी ने ब्रह्मा जी को देखा? कोई आदमी आता है मदद करता है, कोई पशु पक्षी आके मदद करता है। तो आप सोचिए ये भगवान का दूत है, भगवान ने इसको भेजा। जो मदद करने आया उसको समझिए ये भगवान का दूत है और भगवान के ही समान है। लेकिन हमको अपने तरफ से सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें मौका दिया है कुछ कमाने का, पुण्य कमाने का। जब उस पीड़ित आदमी को मदद करने जाएंगे तो ये हमको ही क्यों चुना भगवान ने? मेरा कोई अच्छा कर्म होगा, भगवान बोलेंगे जाओ तुमको चांस दिया, मदद करके पुण्य कमा लो। तो कमाने का चांस जो देता है ना, वो दयालु ही होता है। भगवान अपने बच्चों को कमाने का चांस देते हैं, कमाने का मौका देते हैं। तो जब आपके सामने कोई पीड़ित हो, एक्सीडेंट करके छटपटा रहा है, तो समझिए भगवान ने आपको मौका दिया है, सेवा कर लो और कमा लो। समझ गए होंगे ये अर्थ गुण जो है, इसी को समझिए। और जो हम सेवा कर रहे हैं जिन हाथ पैरों से, उसके बाद बोलते हैं भगवान आप ही का दिया हुआ हाथ पैर है, आप ही की सेवा कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या? इतना बड़ा धर्म का हृदय है, समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।